अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, चाहे आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन करें और चाहे थर्ड पार्टी के ज़रिए करें। थर्ड पार्टी से मुराद ईबे, सैम्स क्लब और बाकी कोई भी थर्ड हो सकती है थर्ड पार्टी। ठीक है जी, शॉपिफाई के ज़रिए किसी जगह से भी अगर आप करें। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आप दूसरों के प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और उसके जब बिक जाता है तो फिर आप उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं और इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड फैक्टर इसका बेनिफिट ये है कि नो रिस्क फैक्टर, इसके अंदर रिस्क फैक्टर भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, और लेकिन वक्ती तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से वो आइटम परचेज करते हैं और अपने सप्लायर को कहते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर को भेज दे और उसके बाद फिर अमेज़ॉन को जब कस्टमर पे करता है तो वो आपको तकरीबन 14 दिन के बाद अमेज़ॉन आप पेमेंट देता है। लेकिन जब आपका अकाउंट हेल्थ बेहतर होती है, आफ्टर सम टाइम आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, तो फिर ये पेमेंट आपको 2 से 3 दिन के अंदर भी आ जाती है। ठीक है जी, और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अमेज़ॉन का भी अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का कई लोगों के जहन में सवाल है कि जी ये क्या नाम है, हलाल है या हराम है, इसमें बड़ा डिबेट चल रही है। लेकिन अमेज़ॉन ने इस पर जो शिक लगाई है वो इस्लामी शिक ही बनती है। देखें, वो हैं तो फॉरेनर्स लेकिन असूल सारे इस्लाम के ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम भी कहता है कि जब तक कोई चीज़ आपके पोजेशन में ना हो तो आप उसको नहीं बेच सकते। तो अमेज़ॉन भी कहता है द प्रोडक्ट शुड बी इन योर पोजेशन फॉर पोजेशन ऑफ सेलर। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट है वो सेलर की पोजीशन में होनी चाहिए और इस्लाम भी ये कहता है। अब इसमें इसको एक हल ये निकाला गया है कि अमेज़ॉन या दूसरी साइट पे जिस पे आपकी पोजीशन में प्रोडक्ट्स होती हैं, आप उधर जब ऑर्डर करते हैं बास्केट के अंदर तो वो आपका जो कॉल टू एक्शन बटन होता है उसमें क्या लिखा होता है, बाय नाउ। ठीक है, आपने अपने कॉल टू एक्शन बटन पे लिखना है ऑर्डर नाउ। ठीक है, कि ऑर्डर नाउ, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहा है, खरीद तो नहीं रहा ना। ऑर्डर नाउ का ये मतलब होता है और कस्टमर को भी पता होता है कि अब मैंने इसको ऑर्डर किया, अब ये मेरे लिए अरेंज करेगा और ये ड्रॉप शिपिंग ही कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि आपने जिस भी सप्लायर के साथ ना एक कॉन्ट्रैक्ट मुआहदा साइन करना है कि आपको वो अलाउ करे कि जी मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और सारी उसके साथ शिकें तय करें और उसमें डेफिनेटली एक शिक डिफेक्टिव आइटम या ब्रेकेज आइटम या टूटे हुए आइटम की रिफंड का भी करें। अदरवाइज ये कि अगर आपको ब्रेकेज आइटम या किसी वजह से भी चीज़ वापस आ जाती है तो फिर अगर अगर आगे आप नहीं वापस कर सकते तो आपको नुकसान होगा। तो आपने बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो इस्लामिक तकाजे हैं इसमें पूरे हो जाते हैं। ठीक है जी, और फिर ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ये ड्रॉप शिपिंग वो एक किस्म का जो ये जब आप इससे साइन करेंगे तो आप एक किस्म का कमीशन एजेंट का रोल प्ले करते हैं। तो कमीशन एजेंट जो है वो डेफिनेटली उसको सारी चीज़ें अलाउ होती हैं और वो सप्लायर के बिहाफ पे आगे चीज़ों को बेच रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें क्या नाम है, आपको ज़ाहिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एक बिजनेस राइट है। तो आप बेशक कस्टमर को ना बताएं कि आप एज ए कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं, वो खुद ही एज्यूम कर लेगा। अच्छा जी, इसमें आगे ये बताया गया कि आप ड्रॉप शिपिंग करें या ना करें। ठीक है, आपको खुद भी आपको खुद भी पता होता है कि जी आप ये काम कर रहे हैं और ज़ाहिर डेफिनेटली आपकी तसल्ली है कि ये काम हलाल है और आपको इसका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आपको उसका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कि फिर आप डावाडोली रहेंगे ये काम करूं या ना करूं। तो उम्मीद है कि जिन लोगों के जहन में आज ये सवाल था कि जी ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप ये सारी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बताते हुए, जिस तरह मैंने ऑर्डर नाउ का आपको बताया है और आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे सेलर के साथ, ये सारे पॉइंट्स किसी आलिम से या मुफ्ती से भी डिस्कस कर सकते हैं तो वो फिर आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है और मैंने इस चीज़ को किया तो ये 2 शिकें डालने की वजह से, यानी कि ऑर्डर नाउ और आप उससे क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट साइन करें सेलर्स के साथ, तो फिर उम्मीद है कि आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये सारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। कीप सीइंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। और जो भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।